हेलो दोस्तों, मैं अक्षय कुमार आपके अपने परिवार जुकारा फाउंडेशन का दिल खोल के स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बताना था, आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। जैसा कि आपको पता ही था कि वैकेंसी आ गई है। 23 जनवरी से फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 32,000 वैकेंसी आई हुई थी, जो 101% 58,000 कुछ वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, तो चुकना नहीं है। जैसे ही 23 जनवरी को फॉर्म आ जाएगा, तुरंत फिल करना है और तैयारी में आज ही से लग जाना है। ठीक है, और उसमें क्या प्रोसेस रहता है, क्या सिस्टम रहता है, मतलब कब कैसा का एग्जाम होता है, क्या सिलेबस होता है, रनिंग होता है, क्या होता है, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। ठीक है, आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में। आइए देखते हैं। तो क्या है आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, लगभग 58,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। ठीक है जी भैया। अब इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 36 साल एज रहने वाला है। कब से एज काउंट होगा? तो 1 जुलाई 2025 से एज काउंट होगा भैया। ठीक है जी। अब बात करते हैं मतलब ओबीसी के लिए। ओबीसी से 18 से 39 साल तक। ठीक है, आयु में छूट 3 वर्ष मिलता है। कब आपको आयु में छूट के लिए? ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है जी। और एससी एसटी के लिए 18 से 41 साल, इसमें 5 वर्ष की छूट आपको मिलने वाली है। आपको एस सी एस टी का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए छूट के लिए। ठीक है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहने वाला है, ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, मतलब जो 10th पास भी है या फिर जो इसी साल पास हो गया है, ठीक है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, 10th पास भी फिल कर सकता है, और जो आईटीआई कर रखा है 10th पास बस, वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, बहुत सारी वैकेंसियों में जिसका उम्र निकल गया है, तो इसमें उम्र भी ज्यादा मांगा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आपको तैयारी में जुट जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो क्या होगा, पहले सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद फिजिकल होगा। इसमें क्या होगा, आपको 1 किलोमीटर की दौड़ होगी और कुछ वजन लेके आपको दौड़ना रहेगा दूसरे में। ठीक है, इसको आपने समझिए। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उसका सैलरी क्या रहने वाली है, सबको मतलब ये होता उत्सुकता होता है कि आज की सैलरी कितना मिलने वाली है। तो ठीक है, 52 से 20,000 इसका पे है। ठीक है, और कुछ अलाउंसेस जोड़ के ज्यादा ही सैलरी आपको मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। तो आपका ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला, सिलेबस क्या होने वाला है, किस मतलब कि सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। सामान्य विज्ञान, यानी कि विज्ञान से आपके 25 क्वेश्चन आने वाले, यानी कि यहाँ का विज्ञान का रोल जो है आपका ज्यादा है। ठीक है, कुछ कंप्यूटर से भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, इसको देख लेते हैं। आपका मैथ का 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और रीजनिंग के 30 प्रश्न आएंगे। और आपका जन मतलब कि सामान्य जागरूकता एवं समसामयिकी, यानी कि करंट अफेयर से और जीएस से मिला के 20 क्वेश्चन आने वाले। और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। ठीक है, और आपको प्रश्न हल करने के लिए 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे दिया जाएगी, और 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, आगे देख लेते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो मैथ का सिलेबस है, मैथ आपका बहुत कठिन नहीं रहने वाला है। ठीक है, 10th लेवल का ही रहने वाला है। ठीक है, तो आपका नंबर सिस्टम हो गया, संख्या प्रणाली। ठीक है, बॉड मास एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, बॉड मास मत के आधारित सिंप्लीफिकेशन हो गया, सरलीकरण। ठीक है, फ्रैक्शन हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। आगे देख लेते हैं। आप लोग सिलेबस को, अगर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है, तो बकायदा अपने कॉपी पर नोट करिए और एक एक टॉपिक पढ़ते जाइए और टिक करते जाइए कि मैंने ये पढ़ लिया, इसकी अब प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन और कैलेंडर घड़ी, ये दो चैप्टर क्या है, रीजनिंग के है, जो मैथी में दे दिया है। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम, बीजगणित यानी कि अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ठीक है भैया, अब देख लेते हैं अगला। अब आपका सामान्य योग्यता में रीजनिंग, रीजनिंग के प्रश्न आ गए, मतलब रीजनिंग के सिलेबस आ गया। तो आपका सादृश्य हो गया। ठीक है, संख्या और वर्णमाला श्रृंखला हो गया। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस हो गए, रिलेशनशिप हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, सिलोगिज्म हो गया और जम्बलिंग हो गया। ठीक है,
वेन डायग्राम हो गया, पजल यानी कि पहेली हो गया, डेटा पर्याप्तता हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, कथन कार्रवाई के पाठ्यक्रम हो गए, निर्णय लेना यानी कि डिसीजन मेकिंग हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है, दिशा और दूरी वाले क्वेश्चन, ठीक है भैया। अगला देख लेते हैं आपका सामान्य ज्ञान से आ गया। इसमें क्या अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, ठीक है, आपको करंट अफेयर और जीएस के बारे में अच्छे से पढ़ना है। जीएस थोड़ी अच्छे लेवल की आती है क्योंकि पूरे भारत से इसमें फॉर्म पड़ते हैं, ठीक है भैया। खेल और संस्कृति हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, ठीक है भैया। आगे देखते हैं सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान। इसमें सामान्य विज्ञान का रोल थोड़ा ज्यादा होने वाला, 25 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो गया, ठीक है, भारत और विश्व के प्रसिद्ध हस्तियां, महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण संगठन हो गया, ठीक है, राजधानी और मुद्राएं, ठीक है। ठीक है, आपका सिलेबस यहाँ पर सारा सब लोगों ने समझ लिया, कैसे एग्जाम होने वाला है, क्या सिस्टम रहने वाला है, क्या एज रहने वाली है, ठीक है, तो क्या सैलरी रहने वाला, सब कुछ आपने देख लिया। बस आपको तैयारी में जबरदस्त तरीके से जुड़ जाना है, ठीक है, देर नहीं करना है, आज ही से तैयारी में जुड़ जाना है। 23 जनवरी से फॉर्म फिलअप आपका शुरू होने वाला है, ठीक है भैया। तो सेशन को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलते हैं जबरदस्त तरीके से अगले सेशन में, तब के लिए धन्यवाद।